नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कभी आपने सुना है कि किसी वैज्ञानिक ने किसी चीज़ का आविष्कार किया और फिर बाद में वो अपने आविष्कार को ही ठीक से नहीं चला पाया। उसको बाद में समझ में नहीं आया कि इसका सबसे बेहतर मैं उपयोग कैसे करूँ, हाउ टू यूज़ इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बाद में उसने अपने इस आविष्कार को किसी और को दे दिया और जिसको दिया उसने उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस आविष्कार को इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया कि ये साइंटिस्ट भी खुद भौंचक्का रहे कि अरे यार, मैंने ही बनाया और मुझे ही नहीं पता चला कि मैं इसका सदुपयोग कैसे कर सकूं। वही हुआ रूस के साथ। S-400 हम सब जानते हैं रशियन वेपन है। ये रशिया ने बनाया है। S-400 दुनिया का, यूँ कह लीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे दमदार, शानदार, ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया इन बिलियंस ऑफ डॉलर, $5.5 बिलियन का ये डील था। इंडिया ने 3 बैटरीज अभी तक लिए हैं। अभी रशिया ने इंडिया को 3 बैटरीज, 5 बैटरीज की डील हुई थी। अभी तक सिर्फ 3 बैटरीज ही आ पाई हैं इंडिया में, जो कि इंडिया ने तैनात किए थे अलग अलग जगह। ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने जो कमाल दिखाया वो दुनिया ने देख लिया। एक भी मिसाइल या ड्रोन किसी को भी हिंदुस्तान में नहीं आने दिया, एक भी निशाना इसका नहीं चूका। ये कमाल दिखाया भारत द्वारा यूज किए हुए S-400 ने। चलिए, ये तो रहा इंडिया का पार्ट। नाउ लेट्स कम टू रशिया। 3.5 साल हो गए रशिया और यूक्रेन वॉर को। अब रशियन वेपन्स तो हम सब जानते हैं। रशिया, इट यूज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब से लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन के साथ, तब से एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कमी आ गई है। जाहिर सी बात है, आपको अपने लड़ने के लिए हथियार चाहिए, आपके पास जब बचेंगे नहीं तो आप एक्सपोर्ट क्या करिएगा। तो इट्स टेकिंग इट्स टोल। तो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है रशियन वेपन्स की। ओके, आई मीन ये तो होना ही था। लेकिन आपको कितनी बार ये खबर मिली है कि रशिया ने S-400 यूज करके यूक्रेन के इस मिसाइल को तबाह कर दिया, इस वेपन, इस ड्रोन को भी तबाह कर दिया, इसको रोक दिया, उसको रोक दिया, नहीं कर पाया। एक भी खबर आपने पढ़ी है? मैंने तो नहीं पढ़ी। यूज कर ही रहा होगा रशिया। लेकिन हम ये खबरें ज़रूर पढ़ते हैं कि यूक्रेन ने रशिया में घुसकर ये तबाह कर दिया, ये एयरफील्ड तबाह कर दिया, ये टैंकों का बेड़ा तबाह कर दिया, वो एयरबेस तबाह कर दिया, वो आर्म्स फैक्ट्री तबाह कर दिया। मतलब अब यूक्रेन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव हो गया यूक्रेन, और बहुत बड़े पैमाने पर रशिया में तबाही मचा रहा है, बहुत बर्बादी कर रहा है रशिया के अंदर। अब वो बात नहीं रह गई है जो पहले 2-2.5 साल में थी इस लड़ाई के समय, जब रशिया ही हमेशा भारी पड़ता था यूक्रेन पे। वो बात अलग है कि तकरीबन तकरीबन 22 से 23% जो यूक्रेन की ज़मीन है वो रशिया हथिया चुका है। तो वो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है यूक्रेन का, बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका है रशिया का। और ये अभी और धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि रशियन जो आर्मी है वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है अंदर। ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन जब S-400 की बात कर रहे हैं, तो हमें ये खबर कभी नहीं आई कि S-400 जो रशिया यूज़ कर रहा है, उसने धुआँधार काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है, परफ़ॉर्म किया है, और यूक्रेन बिल्कुल ही आई मीन निहत्था हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से अटैक करें, किधर मिसाइल मारें, कहाँ जाए। भाई, रशिया के पास तो कहीं ज़्यादा बैटरीज होनी चाहिए, खुद ही निर्माता है, तो उसके पास कहीं ज़्यादा बैटरीज होनी चाहिए S-400 की, करेक्ट? तो लेकिन हमें ये खबर नहीं मिलती है। हमने नहीं सुना कि रशियन S-400 ने ये कमाल कर दिया, इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। तो वह बताइए, रूस वो अपने वेपन से वो काम नहीं कर पाया या कर पा रहा है जो इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट करने के बाद कर दिखाया कमाल। अब ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बनाने वाला ही खुद अपने हथियार को नहीं ठीक से यूज कर पा रहा है, और जिसने इंपोर्ट किया किसी और से, उसी ने इस वेपन का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया भौचक्की रह गई।
क्या ताकत दिखाया इंडिया ने S-400 के साथ अपने डिफेंस से। तो अभेद हो गया इंडियन एयर डिफेंस। कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान 4 दिनों में। एक भी मिसाइल नहीं घुस पाया इंडिया के अंदर, एक भी ड्रोन नहीं घुस पाया इंडिया के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ड्रोन्स को S-400 ने मारे, आकाश भी हमारा था, आकाश तीर था, और भी बहुत सारे वेपन्स थे जो इंडिया ने यूज़ किए थे सबको निस्तो नाबूद करने के लिए, वो बात अलग है। बट इट वाज अ जॉइंट एफर्ट, राइट। सारे, चाहे वो नेवी हो, नेवी आर्मी हो और ना एयरफोर्स हो, सब ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया था, जीत हासिल की थी इंडिया की। तो पाकिस्तान को धूल चटाने में, निस्तो नाबूद करने में इन 4 दिनों में तीनों विंग्स के बहुत बड़ा योगदान था, राइट। तो अब खैर, अब दुनिया ने तो देख ही लिया है कि इंडिया का ब्रह्मोस क्या कर सकता है, इंडिया का S-400 क्या कर सकता है। अब इंडिया के S-400 के इस परफॉर्मेंस के बाद से रशियन S-400 के बारे में और ज़्यादा बातें होने लगी हैं दुनिया भर में कि भाई क्या ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। कई कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है S-400 में। अब भारत के यूज़ की वजह से रशिया को फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अब रशिया और नए कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएगा अपना S-400। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ तक रशिया इस सक्सेसफुल यूज़ को भुना पाता है और कितने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर पाता है अपने S-400 को, जिसे खुद ही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसका ऑप्टिमम यूज़ वो खुद ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हो सकता है इंडियन ऑपरेशंस के बाद रशिया इससे कुछ सीख लिया होगा, रशिया ने देखा होगा कि हम कैसे कैसे इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खबर ये आई थी कि अब रशिया इंडिया से ब्रह्मोस लेगा। बताइए, इंडिया और रशिया मिलकर ब्रह्मोस डेवलप कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ब्रह्मोस को डेवलप किया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। और अब आने वाले समय में अभी ब्रह्मोस NG पर काम चल रहा है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, राइट। अभी ड्राइंग स्टेज पर है और उम्मीद है कि 2026 तक इसका फर्स्ट ऑटोनोमस टेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब रशिया का प्लान है कि अब वो ब्रह्मोस NG को अपने बेड़े में शामिल करेगा। ये है ब्रह्मोस की असली ताकत, ये है ब्रह्मोस क्या कर सकता है, असलियत ये है ब्रह्मोस की कि अब रशिया में भी इसका इस्तेमाल होगा। और ब्रह्मोस खरीदने वालों की तो लंबी लाइन लगी हुई है इंडिया के पास, ये तो हम कई बारी बात कर चुके हैं। तो ब्रह्मोस की भी अब अपनी ही कहानी है, अपनी ही शौर्य गाथा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं गा रहा है, पूरी दुनिया गा रही है, पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, परख रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अब रशिया इंडिया से सीख कर किस हद तक अपने S-400, अपने बनाए हुए S-400 को और कितना ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, अगले और 5 साल तक लड़ाई चलती रहेगी यूक्रेन के साथ, पता नहीं किस हद तक और बर्बादी होगी दोनों देशों की, यू नेवर नो। लड़ाई है, लड़ाई शुरू करना तो आसान होता है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कहाँ तक जाती है ये लड़ाई और कब जाकर ख़त्म होगी ये लड़ाई, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 3.5 साल से ज़्यादा हो गए इस लड़ाई को। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन S-400 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएँ इसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।